भड़काने का काम और फिर इस टाइप का पथराव करने का काम, भड़काकर गाड़ियों के साथ तोड़-फोड़ करने का काम, ये सब करने का काम असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया है। तो कहीं न कहीं इसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं प्लानिंग के तहत शासन प्रशासन को बदनाम करने का काम, समाज को बदनाम करने के लिए ये सारा काम किया गया, ऐसा प्रतीत। इसमें असामाजिक तत्व के द्वारा इतना बड़े घटना को अंजाम दिए हैं, हम सबके लिए बहुत बड़े दुख का विषय तो है। और साथ ही साथ यहाँ जितना घटना हुआ है उसका तो बहुत सा वीडियो भी चल रहा है, उसमें देखा जा सकता है कितने लोग और कौन कौन लोग थे, ये भी स्पष्ट है। तो ये एक रणनीति के तहत किया गया है। अरे बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं, लटपट में जनता के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, अभी उसको नष्ट कर देना है तो आप किसको सजा दे रहे हैं? अधिकारियों को थोड़ा सजा दे, किसको सजा दे रहे हैं? आम जनता ही पीड़ित होना है, तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे जिसने भी किया है वो निस्संदेह असामाजिक लोग हैं, उन पर तो कानूनी कार्रवाई होगी, कानून अपना काम। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में प्रशासनिक कार्यालय वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की जो घटना हुई है उससे पूरा प्रदेश, पूरा छत्तीसगढ़ चिंतित नजर आ रहा है। उत्तेजित भीड़ ने यहाँ गुस्से में आकर ऐसी घटना को अंजाम दिया है जिसकी कभी भी सरलता से भरपाई नहीं की जा सकती। राज्य सरकार ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा रात में करीब 1:30 बजे बलौदा बाजार पहुंचे और उन्होंने यहां घटनास्थल, कलेक्ट्रेट की पूरी स्थिति को देखा है। उनके साथ खाद्य मंत्री दयालदास बघेल और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी थे। उन्होंने जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक से घटना की पूरी जानकारी ली है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आगजनी सब किया गया है, जाने कितने गरीबों की बाइकें हैं जला दी गई, अब कल सुबह से वो क्या करेंगे, जाने कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में कितने लोगों की ज़मीन के दस्तावेज जला दिए गए, अब वो गरीब कल क्या ढूंढेंगे, क्या कराएंगे, क्या कर कैसे करेंगे, ये सब करने का। और पूरी बिल्डिंग जला दी गई, कितनी सुंदर सी बनी बिल्डिंग, बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं भाई। सरकारी संपत्ति को ऐसे बर्बाद नहीं किया जाता है, और ये सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने वाले किसी समाज के नहीं होते, ये असामाजिक होते हैं जिन्होंने ये किया है। हमारे प्रदेश में बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद से उनको समूचा प्रदेश मानता है, कोई एक समाज मानता है सब। सतनामी समाज विशेष रूप से श्वेत ध्वजवाहक हैं और वो शांति के, सौहार्द के प्रतीक के स्वरूप में श्वेत ध्वज का धारण करते हैं। अब इस विषय पर एक जो घटना विगत माह 15-16 मई की दरमियानी रात को हुई थी कि पूज्य अमर गुफा में तीन जैद खाम को क्षति पहुंचाई गई थी, और उस पर पुलिस के जांच से असंतुष्ट होकर समाज ने मांग की थी कि इस पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। सभी तरह की चर्चा के बाद न्यायिक जांच की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आधार पर कर दी गई थी, और न्यायिक जांच की जो घोषणा हुई थी उससे समाज संतुष्ट हुआ था। समाज के प्रमुख लोगों ने कहा था कि ये पर्याप्त है और इसकी उचित जांच हो जानी चाहिए, और इस बार हम लोग अपना आंदोलन नहीं करेंगे, हम सम्मेलन करके माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। वो धन्यवाद ज्ञापन का मसला था, और उसके बीच में जो कुछ हुआ है, चूँकि समाज संतुष्ट था, समाज ने स्पष्ट तौर पर कहा था, समाज की मान्यता थी, इसलिए समाज का कोई विषय नहीं। समाज तो अपने कार्यक्रम में था, अपने भाव में था। अभी बीच में किसने आकर के ये सब किया, ये असामाजिक लोग कौन है, ये मसला है, और इस मसले पर ही मैं सोचता हूँ कि कानून काम कर रहा है और उचित समय में सब कुछ स्पष्ट होगा। इस पूरी घटना में शासकीय संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा गया है। रिकॉर्ड रूम के कई सारे दस्तावेज जल गए हैं जिन्हें अब आसानी से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। प्रशासनिक बिल्डिंग को जलाकर भारी नुकसान पहुंचाया गया है। कहा जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने भीड़ में घुसकर घटना को अंजाम दिया है और भारी नुकसान पहुंचाया है।
इधर सतनामी समाज के प्रमुख आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहब ने कहा है कि इस तरह की घटना से समाज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। भीड़ को उकसाया गया, भड़काया गया और उसके सहारे आगजनी और तोड़फोड़ की घटना की गई। जो बलौदा बाजार की जो घटना हुई है, अभी जो जानकारी मिली है हमको कि वहाँ जो हिंसक घटनाएं हुई हैं, समाज वहाँ शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा था। तो समाज की जो मांगे थी, जिसको हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी ने उनकी मांग को पूरा भी कर दिया था। जो न्यायिक जांच की मांग थी समाज की, उसको पूरा कर दिया गया है। मांग को न्यायिक जांच का आदेश भी कर दिया गया है। उसके बाद ये शांतिपूर्वक वहाँ बलौदा बाजार में आंदोलन किया जा रहा था समाज के द्वारा कि आंदोलन करके शांतिपूर्वक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपने का बात चल रही थी। और सतनामी समाज वैसे भी गुरु घासीदास बाबा जी को मानने वाला समाज है, अहिंसा का पुजारी है, क्योंकि बाबा गुरु घासीदास जी का संदेश है सत्य और अहिंसा के मार्ग में चलना। तो अहिंसा के पुजारी हैं सतनामी समाज। तो शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था और उसके बाद जब वो रैली के माध्यम से निकले तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं साजिश के तहत या सुनियोजित लग रहा है, या फिर कोई असामाजिक तत्व है जो साजिश के तहत या सुनियोजित ढंग से प्लानिंग के तहत उस भीड़ में घुसकर उस भीड़ को, उस जो शांतिपूर्वक जा रहे थे, उसको उग्र करने का काम, उकसाने का काम, भड़काने का काम और फिर इस टाइप का पथराव करने का काम, भड़काकर गाड़ियों के साथ तोड़-फोड़ करने का काम, ये सब करने का काम असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया है। तो कहीं न कहीं इसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं प्लानिंग के तहत शासन प्रशासन इतना जब जला है, कलेक्ट्रेट कार्यालय भवन इतना बड़े है, आपके पुलिस अधीक्षक भवन जो जला है, निश्चित रूप से ये जलाया गया है, ये मैं कह सकता हूँ। क्या अपील करना चाहेंगे? और इतना गाड़ी मोटरसाइकिल जो जला है सब स्पष्ट है। और ये इतना बड़ा घटना घटा है, ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। मैं तो सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि शांति व्यवस्था बना के रखना चाहिए। धन्यवाद सर। फिलहाल बलौदा बाजार में अभी पहली जरूरत शांति स्थापित करने और सारे कामकाज को सामान्य रूप से शुरू करने की जरूरत है। अभी यह पूरी स्थिति नियंत्रण में दिखाई दे रही है। पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की घोषणा कर दी गई है। इससे प्रदर्शनकारियों को गुस्सा भी काफी हद तक शांत होता दिख सकता है। छत्तीसगढ़ ब्यूरो, असल बात न्यूज।